धर्मवीर जी के पास चलूंगा। धर्मवीर जी, एक चीज़ बताइए मुझे, याद आ रहा है हम लोग वो रैलियां खुद जब रिपोर्टिंग करते थे उस टाइम पे तो कवर करते थे, और हम लोग अंबेडकर मैदान की बात करते थे, ये कहते थे कि इस मैदान को भरने की ताकत जो है वो सिर्फ मायावती जी में ही है और किसी में नहीं है। इतनी उनकी फॉलोइंग, इतने लाखों लोग आते थे रैलियों में, और कोई पार्टी उस वक्त, सच्चाई ये भी है कि पार्टी हिम्मत नहीं करती थी वहाँ रैली करने की, और जिस तरह से सक्रिय रूप से वो राजनीति करते थे, और उसके बाद जो जिन सभाओं का जिक्र आपने किया वो सभाएं हम लोग अभी फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम लोग को देखने को मिलती थी। जो दौरे लगते थे कोऑर्डिनेटर्स के या जो स्टेट के लीडर्स हैं उनके दौरे लगते थे, वो सारे देखने को मिलते थे। अब सवाल मेरा यही है कि मायावती जी ने जो ये पब्लिक से जो दूरी बनाई, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि इधर कोई उन्होंने योजना बनाई हो कि रैली करें। तो अगर पार्टी को मजबूत करना चाह रही तो जनता में उनको मैसेज भी तो देना पड़ेगा ना कि भाई हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तैयारी का ये आप रिहर्सल देख लीजिए कि कितने मजबूत हैं हम। देखिए श्रेय जी, ये हर पार्टी अपनी रणनीति अलग अलग तरीके से बनाती है। जो आप कह रहे हैं, अभी हिमाचल का चुनाव था, बहन जी की हिमाचल में रैली हुई। अब गुजरात के चुनाव होंगे। गुजरात में चूंकि बहन जी को पूरा देश देखना पड़ता है, पूरे देश में कार्यक्रम लगे होते हैं बहन जी के, और समय समय पर आपके माध्यम से दिखाए भी जाते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि रैलियां नहीं कर रही हैं, रैलियां चुनाव में बहन जी की, जब विधानसभा का चुनाव था तो बहन जी ने मंडल वाइज सारी रैलियां की, ऐसा नहीं है। और अभी जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए थे, मार्च में रिजल्ट आया, तो आदरणीय बहन जी के आदेश से सदस्यता अभियान पूरे देश में चलाया गया, और खासकर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाया गया। तो ये सारे कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के निरंतर चलते रहते हैं। जो आपके कैमरे शायद हमारे कार्यक्रमों को नहीं पकड़ पाते हैं, और जो हमारे अभी साथी पत्रकार कह रहे थे कि बहन जी सड़क पर नहीं निकलती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हम ना कोई सड़क रोकने का काम करते हैं, ना हम उस तरीके की अराजकता जैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग करते हैं, उस तरीके का कल्चर बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। हमारा गांव गरीब का किसान मजदूर कार्यकर्ता है, अगर वो इन रास्ते रोकने के झंझटों में फंस जाएगा तो उसकी तो जमानत भी नहीं हो पाएगी और परिवार तबाह हो जाएंगे। तो इसीलिए बहन जी कहती हैं कि इस तरीके की अराजकता सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, जो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग करते हैं। दूसरा, अभी हमारे जो साथी कांग्रेस के बोल रहे थे, तो इनको अपने अंदर ये झांकना चाहिए कि इनके पास में ना तो अध्यक्ष था, ना उपाध्यक्ष था, ना प्रांतीय अध्यक्ष था। ये सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी के पेड़ जो है, जो रद्दी हो गए थे, जो बेकार हो गए थे, जो कंडम हो गए थे, उस कूड़े करकट को ये सर पर उठा के घूम रहे हैं, चाहे वो खाबड़ी साहब हो और चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो। तो जो आपकी पार्टी से जाएगा वो बीजेपी की सरकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछो धर्मवीर जी, जो आपकी पार्टी से जाएगा वो रद्दी हो जाता है। टोकरी के तो थे वो सड़े हुए अमरूद के माफिक थे, जिस जगह पे जा रहे हैं वो सड़े हुए अमरूद के माफिक थे, जिनको ये सजा रहे हैं अपने घर में, अपने घर में जिनको सजा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां लोगों फूल मालाओं मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारे के घर मायावती जी खाना कब खाएंगी? कृष्णकांत जी बात करनी दीजिए, धर्मवीर जी को बोलने दीजिए। कृष्णकांत जी और श्रेय जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें 20 से ज्यादा माननीय साहब काशीराम की पाठशाला के मंत्री हैं, चाहे वो नरेंद्र कश्यप हो, चाहे वो डिप्टी सीएम पाठक हो, और चाहे दुनिया भर के मंत्रियों के नाम में आपको गिना सकता हूं। सब छोड़ के चले क्यों जाते हैं? पार्टियों में नेताओं का अभाव है। तो धर्मवीर जी, आपको छोड़ कर सब लोग चले क्यों जाते हैं? कोई बीजेपी में चला जा रहा है, कोई कांग्रेस में चला जा रहा है, कोई सपा में चला जा रहा है, छोड़ के कोई नहीं जाता। जब वो मिसाल और मूवमेंट से गद्दारी करते हैं। कृष्णकांत जी, आप थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। मायावती जी उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी, फिर दोबारा कह रहा हूं मैं, अनुशासित पार्टी है श्रेय जी। यहां पर ये गुंडागर्दी नहीं चलती है किसी की। जो व्यक्ति अनुशासन को भंग करेगा उसको पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा।
कोई पार्टी छोड़कर नहीं जाता। तो फिर नेता और कहां माननीय बचेंगे? साहब सभी को कहते बाहर थे कर देंगे आप तो। कि आप जाएंगे, मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि 4 नेता जाएंगे तो अगले चौराहे पर 20 नेता तैयार मिलेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की, कार्यकर्ता बनाने की फैक्ट्री है। अच्छा, मायावती जी के, अच्छा चलिए मुझे तो मायावती जी के बाद, धर्मवीर जी है। मायावती जी के बाद मुझे जरा फेरिस्त बताइए जो बड़े नेता अब बचे हैं, जिनकी जनता के बीच में पकड़ है, जो चर्चित नाम है। राष्ट्रीय महासचिव हमारे 3 बार के राज्यसभा के सांसद माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पार्टी में मौजूद दिख ही नहीं रहे आजकल। प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई मुनकाद अली 2 बार के राज्यसभा के सांसद रहे, वो पार्टी में मौजूद है। हमारे भीम राजभर 30 साल पुराने कार्यकर्ता हमारे, अभी जो चुनाव लड़े वो। तो ये क्या, ये मतलब आप तो सुरेश जी इतने सीनियर पत्रकार हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, आपको सारी जानकारी है। नहीं, मैं पूछ रहा था, मैंने कहा और कौन कौन। अब नहीं, देखिए जब होता लोग है, छोड़ के चले जाते हैं ना धर्मवीर जी, जब लोग छोड़ के चले जाते नियमित रूप से हैं तो फिर उनकी सफाई जगह कोई करते हैं। दूसरा लेता है। तो वही मैंने जानना चाहा कि मायावती जी के बाद जो बाकी की फेरिस्त है वो कौन कौन है अब, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5? नहीं, देखिए बहुजन समाज पार्टी मिशनरी कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है। यहां पर ऐसे नहीं है कि आप आए और आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। यहां पर ये जब तक इस भट्टी में नहीं तपेंगे तब तक ये जिम्मेदारी नहीं पाएंगे। और कांग्रेस के पास नेता का अभाव है। अभी जो है इमरान मसूद साहब आए नहीं आए, समाजवादी पार्टी छोड़ करके आए कि नहीं आए, आज वो अपने स्टेटमेंट में बताते हैं अपनी मीटिंगों में बहुजन समाज की कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। तो इन पार्टियों की कलई खुल चुकी है और ये पार्टियां बहन जी के एक ट्वीट से भयभीत हो जाती हैं। बहन जी 2 लाइन लिखती हैं कि इनके पसीने आ जाते हैं। चलिए इस बात का जवाब अनूप संडा जी से ले लेता हूं। अनूप जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पसीने छूट जाते हैं, मॉडल प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। 2 लाइन का अगर उन्होंने ट्वीट किया, आपके पसीने छूट जाते हैं। और इमरान मसूद जी ने का जैसे जिक्र किया, उन्होंने कहा पार्टी छोड़कर गए और उन्होंने बताया कैसा व्यवहार किया जाता है। तो आपकी पार्टी में क्या मतलब किस तरह का व्यवहार किया जाता है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी जिस विचार के लोगों को आंदोलन हमसे सवाल है यार। नहीं, अनूप संडा जी से बात कर रहा हूँ जी। जिस पार्टी के जिस विचार के लोगों को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन अराजकता लगता हो, उनकी बात का जवाब देने की आवश्यकता है क्या? बहुजन समाज पार्टी अपने स्वयं के कृत्यों से खात्मे के कगार पे पहुंच चुकी है और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी, सांप्रदायिक ताकत, भारतीय जनता पार्टी के अनाचार, अराजकता, आपके राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ चाल चरित्र चेहरा, आप चुप हो जाए, आप चुप हो जाए, थोड़ी देर बात कर आप चुप हो जाए, आपसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, आप चुप हो जाए, चढ़ करके आपसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, आप चुप हो जाए थोड़ी देर, मुझे अपनी बात का लेने दें। धर्मवीर जी मैं भाजपा में बोल रहा हूँ, आपको क्या कष्ट हो रहा है? एक ही परिवार, मैंने सरकार की बात शुरू की, इनको कष्ट होने लगा। क्यों हो रहा है? इनको मैं बेरोजगारी की बात करने जा रहा था, इनको कष्ट होने लगा। अगर भाजपा की सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पेट में दर्द क्यों नहीं लगता भाई? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आंदोलन ये करते नहीं, उपचुनाव ये करते नहीं, इनके ट्वीट से पूरा देश आतंकित हो जाता है और दूसरा बोलेगा तो उसमें बाधा पैदा करेंगे, उसके बाद अराजकता की बात करेंगे। ये मानसिक तौर पर दिवालिया अनूप संडा जी को पूरी बात करने नेताओं के पास बात का कोई जवाब नहीं है, इसलिए बात को रोकने का और काटने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से जनाधार विहीन हो चुकी है। आप कुछ नहीं कहना चाह रहे। अब आप चुप हो जाइए, सुन लीजिए, समय निकल जाएगा। धर्मवीर जी मैं धर्मवीर जी बात पूरी करने दीजिए भाई, फिर और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं। अखिलेश यादव जी खुल के चले जाइए। योगी जी से कितनी 3 बार सरकार बना चुके हैं, चौथी बार भी ट्राई कर लीजिए, योगी जी के पास चौथी बार भी ट्राई कर लीजिए। कोई पार्टी तो आपसे बची नहीं जिसके दर पे आप न गए हो। कांग्रेस के पास आप गए, भाजपा के पास आप गए, हमारे पास आप आए,
समय अब उसके समय बाद खराब आप मत हमको करिए। ज्ञान बता रहे हैं। चलिए अनूप अरे जी आप शांत हो जाइए। अपनी बात पूरी कीजिए। अनूप जी आप अपनी बात देखिए, मैं बात कहना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में मुझे